आज का सवाल ये कि डिमेंशिया क्या होता है और इसके बारे में हम राव साहब से जानना चाहेंगे कि इसको यानी 50 प्लस होने के बाद जो हमारे याददाश्त पे जो असरात पड़ते हैं, क्या इसका माइंड साइंसेज के अंदर कोई हल है? डिमेंशिया अक्सर बेशतर जो है ये 50 साल के बाद लोगों को अक्सर हो जाता है। और 60-70 साल के बाद तो उसकी जो मेमोरी है वो आस्ता आस्ता कम होना शुरू हो जाती है। खासकर ये वो लोग होते हैं जो अपनी जिंदगी के अंदर कुछ कर नहीं पाते, या अपनी जिंदगी के कोई बड़े फैसले नहीं कर पाते, या उनके पास जिंदगी का कोई मकसद नहीं होता। तो वो अपनी जो मेमोरी है जो उनके पास, उसको रिट्रीव नहीं कर पाते और उसको इस्तेमाल नहीं कर पाते। क्योंकि हमारी 10% मेमोरी ऐसी होती है जो सिर्फ कॉन्शियस लेवल पे होती है, सब कॉन्शियस लेवल पे होती है। बाकी सारी मेमोरी हमारे हिप्पोकैम्पस के अंदर जो रिकॉर्डेड होती है, लेकिन हम उसको इस्तेमाल नहीं कर पाते क्योंकि हमने कभी उसको इस्तेमाल किया ही नहीं है। जो अनकॉन्शियस लेवल के ऊपर हमारी मेमोरी पड़ी होती है, तो इसको सबसे पहले हमें ये बताया गया है, और द सिल्वा ने हमें बताया कि एक मेमोरी टैग्स होता है, एक पूरा कोर्स होता है सिल्वा मेथड के अंदर, जिसमें हम मेमोरी को इस्तेमाल करने के काबिल करते हैं लोगों को। तो असल में जब हम मेडिटेशन में जाते हैं तो मेडिटेशन में जो हमारा रिकॉर्ड पड़ा होता है, क्योंकि होता ये है कि जब हम बीटा लेवल पे होते हैं तो हम अपना वो जो इस्तेमाल कर रहे होते हैं डेटा, जो हमारा इमीडिएट डेटा होता है। लेकिन जो हमारा डेटा वो जो पड़ा हुआ है, जैसे मैं आपसे मिसाल देता हूँ आज, कि आपने आज सारे दिन में ब्लू कलर की और ब्लैक कलर की और ग्रीन कलर की कितनी गाड़ियां देखी, तो आप कहेंगे कि मैंने ग्रीन कलर की गाड़ी नहीं देखी और ना मैंने रेड कलर की गाड़ी देखी। तो कौन सी गाड़ी देखी? जो आम गाड़ियां होती हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन उस साइड पे जाता नहीं, जबकि डेटा हमारे पास पड़ा होता है। तो हमें हौजा सिल्वा ने ये बताया सबसे पहले कि आपने अपने उस डेटे को इस्तेमाल कैसे करना है। जो ब्रेन का फिनोमिना है वो क्या है? वो ये है कि वो उस चीज की ज्यादा कोशिश करता है जो उसके पास इमीडिएट पड़ी होती है मेमोरी, लेकिन उसकी कोशिश नहीं करता वो जो उसके पास जो है उसके अनकॉन्शियस पे पड़ी होती है। जैसे एक मिसाल दे रहा हूं कि अपने किसी दोस्त का कोई ऐसा मजाक आप याद करें जो आपने बचपन में किया था, यानी उसने आपके साथ कोई जोक किया हो, तो अब आपको, आपके पास डेटा पड़ा हुआ है, लेकिन मैंने उसको इस्तेमाल किया आपके डेटे को। तो इसी तरह से है कि हम उस डेटे को जो कि हमारा अनकॉन्शियस लेवल पे पड़ा हुआ डेटा है, हम उसको इस्तेमाल नहीं कर पाते। मैं मिसाल आपको दे रहा हूं कि अगर फर्ज करें कि हमने अपने कोई काउंटिंग भी करनी है, तो हम 10 तक सबसे ज्यादा काउंटिंग करते हैं, क्योंकि हम 10 तक ही, और उसके बाद अगर मैं कहूं कि 100 तक काउंटिंग करें, जरा मुश्किल होगा। तो हौजा सिल्वा हमें बताता है कि आपने इसको डेटे को इस्तेमाल कैसे करना है, और ये बहुत ही जबरदस्त किस्म की एक्सरसाइज है, बहुत ही अच्छी टेक्निक है जो हम आपको बताएंगे।